जैसे किसी के मन में है कि हमको विजय मंत्र चाहिए, हमारी विजय किस प्रकार से हो, कोई भी कार्य है, छोटा हो बड़ा हो, तो हमारा विजय किस प्रकार से हो। जय श्री राम, जय श्री राधे। जैसे आत्मज्ञान हो या ब्रह्म ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, सब कुछ सीताराम नाम के जप से होता है। सीताराम नाम के जप से आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों आता है। आप जो है भाव भक्ति के साथ सीताराम नाम का जप करिए तो आत्मज्ञान भी आ जाएगा और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा। आत्मज्ञान कि आप जो है अधर्म से आपका मुंह मुड़ने लगेगा। अधर्म जहां होता है वहां आप जाएंगे नहीं, आपका मन जो है रुक जाएगा और आपके शरीर से कोई भी अशुभ कार्य नहीं होगा। आपका मन जो है हमेशा धर्म कार्य में लगा रहेगा और संसार जो है मिथ्या दिखाई देने लगेगी। यही आत्मज्ञान है। और आप भगवान का भजन करते रहेंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा। जो कुछ मिलेगा भगवान के नाम से ही मिलेगा। और चाहे आत्मज्ञान हो चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि आपको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो। केवल यही मार्ग है सीताराम नाम का जप। इसी से आत्मज्ञान मिलता है और इसी से ब्रह्म ज्ञान भी मिलता है और इसी से अंतकाल में मुक्ति भी प्राप्त होती है, सुख संपत्ति भी मिलती है। जो कुछ मिलेगा भगवान के नाम से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे जैसे आपका इच्छा जागृत होगी उसी प्रकार से आपका कार्य भी होता जाएगा। परंतु जब आप भगवान के भजन को करेंगे, क्योंकि यह कर्म भूमि है, कहने से या मन में इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म भूमि है। जब आप भगवान के भजन को नित्य निरंतर करते रहेंगे तभी सारा कार्य आपका सिद्ध होगा। जैसे आप प्रतिदिन कम से कम 11,000, 21,000 या 51,000 सीताराम नाम का जप करें। आपकी इच्छा जैसे बहुत बड़ी है कि हमारा ये कार्य हो जाए और हम जो कुछ चाहें हमको प्राप्त हो जाए, आत्मज्ञान हो ब्रह्म ज्ञान हो, इच्छा तो बहुत बड़ी है, परंतु कर्म भी उसी प्रकार से करना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम आप 21,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करें। इतना आप करते रहेंगे तो समय आने पर थोड़े ही समय में आपको आत्मज्ञान आएगा और कुछ काल बीतने पर आपको ब्रह्म ज्ञान भी आ जाएगा। यह सत्य है। अगर आपके मन में शंका आ जाएगी कि हम जप कर रहे हैं, हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, तो जो मन में चलता रहता है वही हो जाता है। आपके मन में भगवान के नाम पर अगर शंका हो रही है तो उसका कार्य पूरा नहीं होता। मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिए, या भाव से कि हम भगवान का नाम भाव भक्ति से ले रहे हैं, हमारा कार्य कोई रुकेगा नहीं और ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है जो कि संभव नहीं होगा। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को जपता रहता है उसके मन में हमारा कार्य होगा या नहीं होगा, यह कार्य हम करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह सब भाव हट जाता है।
तो जो भगवान का नाम लेता है उसी के मन में होता है और उसी का कार्य होता रहता है। आप केवल कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं तो कार्य कैसे होगा? कर्म भूमि है, जितना आप जप करेंगे उसी प्रकार से आपका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम पहले जप करिए, तभी कार्य आपका सिद्ध होगा। देखने में आपको ऐसा लगता है कि हम 11,000 जपे, 21,000, 51,000 किस प्रकार से जपेंगे, मन उब जाएगा, समय नहीं है। तो आप पहले जप को शुरू करिए। जब आप अपना कर्म शुरू करेंगे तो भगवान जो है आपका साथ देंगे, आपका मन उसमें धीरे धीरे लगने लगेगा। आप उस कर्म भूमि में लगे रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन उसमें लग जाएगा और इतना जप आप कर लेंगे कि कभी उम्मीद नहीं रखेंगे कि हम इतना जप कर सकते हैं। और आपका मन लग जाने पर आप भगवान का नाम खूब जपेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं होगा आपके सामने जो आपके लिए असंभव हो। इसलिए सारा कार्य भगवान के नाम से ही होता है और उसी का कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम को हमेशा जपता रहता है तो सारे ग्रह उससे बगल रहते हैं, और जब वह भगवान के नाम जपना बंद कर देता है तो जो ग्रह अगल बगल रहते हैं कहीं जाते नहीं। भगवान का नाम जब वह बंद कर देता है वह सारे ग्रह उसके पास आकर घेर लेते हैं और उसको दुख पर दुख देने लगते हैं। भगवान का नाम हम जपता रहे तो काहे हमारे ऊपर कोई ग्रह भी आए। इसलिए सारा खेल सारा कार्य भगवान के ऊपर है। आप अपना सारा कार्य करते हुए भगवान के नाम को लेते रहें, यही आपका जप है। आप अपना कार्य कोई नहीं रोकिए, सारा कार्य करते रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए, तो आपका सारा कार्य होता चला जाएगा और भगवान का नाम भी होता चला जाएगा। और जैसे किसी के मन में है कि हमको विजय मंत्र चाहिए, हमारी विजय किस प्रकार से हो, कोई भी कार्य है छोटा हो बड़ा हो तो हमारा विजय किस प्रकार से हो, तो उसके लिए वह जो है भगवान का जहाँ पूजा होता है, वह जहाँ पूजा भगवान का प्रतिदिन करता है वहीं पर प्रतिदिन घी का दीपक जला करके 11,000 या 21,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करे। इतना संकल्प करके कि हम इस कार्य के लिए भगवान आपका नाम ले रहे हैं कि हमारा यह कार्य हो जाए। इस प्रकार कह करके 21,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करें। ऐसा जब करते रहेंगे थोड़े समय में वह जिस कार्य के लिए वह जप करता है, कोई कार्य के लिए या किसी कार्य के विजय प्राप्ति के लिए, उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु उसको यह करना पड़ेगा, भगवान का नाम जो है लेना पड़ेगा। तो 21,000 जो है बैठ करके दीपक के सामने भगवान का नाम जपे और दिन में अपना कार्य करता रहे और भगवान के नाम को लेता रहे। इस प्रकार कोई भी कार्य ऐसा नहीं है संसार में कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपके साथ धोखा होगा या आपका कार्य नहीं होगा। भगवान का नाम लेने वाले का
कार्य कभी रुकता ही नहीं। परंतु बात यह है कि जब आप भगवान के नाम को लेंगे तभी आपका कार्य होगा। देखिए, भगवान का नाम जो है सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला है। और जैसे कोई चाहता है कि हमको अलग से विजय मंत्र का मंत्र मालूम हो जाए, तो उसके लिए भी है कि वह जो है अखंड ज्योति जलाए और 11 दिन इसको जप करना है इस मंत्र से कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जैसे आप कुछ समझदार हैं कि सहस्र नाम 1000 कम से कम 1000 बार जो है इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से जप करिए और 11 दिन लगातार करिए। जो भी आपका कार्य होगा उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आपको इतना करना पड़ेगा, 1000 प्रतिदिन इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से दीपक के सामने बैठ करके आप जो है जप करें 11 दिन लगातार, तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम।